हम कैसे शांत रह सकते हैं, ध्यान करने से हम कैसे खुश रह सकते हैं। हर किसी को वो पसंद आता है जो स्माइल करके बात करे, किसी को भी यूं पसंद नहीं आता है कि हम किसी के घर गए, खाना उन्हें बहुत अच्छा अच्छा लगा दिया टेबल पे, ठीक है खा लो, और हमको प्यार से बोला ही नहीं, तो हमारे लिए वो खाने की कोई वैल्यू नहीं। तो खाना कितना भी अच्छा हो, हम चाहते हैं किसी के घर जाए तो सबसे पहले हमसे प्यार से बात करें। तो प्यार से बात करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे हम किसी के यहाँ, किसी की बेटी की शादी है, तो लोगों के इनविटेशन देने के तरीके अलग अलग होते हैं शादियों में। कैसे? जैसे कुछ लोग किसी के द्वारा इनविटेशन भेज देते हैं, कुछ लोग पोस्ट से भेजते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्दी कुमकुम लेके जाते हैं, विवाह की पत्रिका लेके जाते हैं, कुछ मीठा लेके जाते हैं, उनका मीठा मुंह कराते हैं, हल्दी कुमकुम देते हैं, उनके हाथ में माथे पे बिंदी लगाते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हम सब भारतीय इस इंपॉर्टेंस को आजकल बहुत ज्यादा समझने लगे हैं, और इसको उभारने भी लगे, और इसके लिए मेहनत भी करने लगे हैं। तो जो व्यक्ति हल्दी कुमकुम लेके जाएगा, पत्रिका लेके जाएगा और कहेगा आपकी बेटी की शादी है, आपके बेटे की शादी है, आप लोग जरूर पधारना, तो हमारा मन वहां होगा जहां कोई पर्सनली हमसे आके मिल रहे हैं, इससे साथ साथ प्यार से हमको इनविटेशन देगा। हम चार जगह में से उस जगह को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो प्यार की और व्यवहार की बात हो गई। तो जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके लिए हमें रोज सुबह उठ के 5 मिनट, जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं, तो सबसे पहले तो हमको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए जिस पर हम पैर रख के चलते हैं। दूसरा, जिस भी प्रभु, जिस भी ईश्वर, जिस भी गुरु का हम ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए कि आज का दिन हमारा आप बहुत अच्छा बनाइए। तो प्रणाम करने के बाद नहा धो के आप नहा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे भी प्रभु ईश्वर को 5 मिनट के लिए याद करिए सुबह। तो हम छोटा सा आपको बताएंगे, और हम सब लोग मिलके करेंगे। तो ये दोनों हाथ है, दोनों हाथों को खोल के हम ऐसे गोद में रखेंगे, दोनों हाथों को गोद में खोल के रख के छोटा सा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में क्या करना होता है कि हमारे शरीर में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ, कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अगर कोई लेफ्ट साइडेड है, मतलब लेफ्ट साइडेड है, कोई डिप्रेशन में है, रोता रहता है, परेशान रहते हैं, खुश नहीं रहता है, तो उसके लेफ्ट साइड की नाड़ी खराब होती है, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, या लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो ऐसे लोग भी ठीक हो सकते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत गुस्से होते हैं, बहुत काम की जल्दी और बहुत काम की तेजी होती है, उन्हें हर काम परफेक्ट टाइम पे, दौड़ते भागते, मतलब वो जीवन में रेस्ट ही नहीं करते, भागते दौड़ते रहते हैं। उनकी पिंगला नाड़ी में कुछ कमजोरी रहती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस में नहीं रहते हैं। तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मध्य मार्ग में होती है, हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें कि सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक ब्रह्म नाड़ी होती है, ब्रह्म नाड़ी के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारी सैक्रम बोन में पाई जाती है। सैक्रम बोन हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट है। तो वो जो शक्ति, वो हमेशा सोई रहती है। उस शक्ति को जागने का एक तरीका है, कि जगाने का, कि देने वाला भी उतना अधिकारी हो और लेने वाला भी उतना अधिकारी हो, तब वो कुंडलिनी शक्ति हमारी खुलती है, ओपन होती है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो समझो हम बारे नारे हो गए। यानी हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। अब ये कहाँ होते हैं? तो मूलाधार रीढ़ की हड्डी के आखिरी भाग में होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर। मूलाधार चक्र पे अगर हम ध्यान करेंगे तो हम प्योर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएंगे, हमें अच्छे लोगों की संगत अच्छी लगेगी। दूसरा, ऐसा बोलते हैं कि अगर 5 अच्छे लोगों की संगत में आप बैठते उठते बात करते हो, तो आप वैसे ही होते जाते हो। तो हमेशा अपने से अपग्रेडिंग लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो, तो उससे हमारा जीवन भी वैसा ही बदलता जाता है। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करेंगे तो हमारी बुद्धि बहुत तेज होगी। नाभि चक्र माने अम्लाइकस, अम्लाइकस पे ध्यान करेंगे तो हमारा सुख सुविधा शांति, घर में धन धन ऐशो आराम की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा हृदय चक्र होता है, हृदय चक्र पे ध्यान करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। आजकल कॉन्फिडेंस जैसे कम हो गया तो आप कहीं बोल नहीं सकते, इम्यूनिटी स्टेमिना कम होगी तो बार बार बीमार पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ ध्यान करने से बढ़ती है। गला हमारा विशुद्धि चक्र, यहाँ पे ध्यान करते हैं तो हमारी वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है, कि कहीं भी जाके हम बोलते हैं बैठते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है लोगों पे। फिर जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से हमको दूसरों को माफ करने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है। ये हमारा सहस्त्रार है। यहाँ ध्यान करने से हमको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। तो मैंने आपको हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया। कभी मालविया जी, आप लोगों की तरफ से पुनः कभी बुलाया जाएगा तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी। आज मैं सिंपल सिंपल बोल के, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि इन चीजों की आपको, हम सबको अनुभूति हो, कि सुख और आनंद दोनों में डिफरेंस होता है। कोई बोलता है सुखी में है, कोई बोलता है आनंद में। तो आनंद और सुख की डेफिनेशन अलग होती है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, सुख टेम्परेरी होता है, लेकिन आनंद जो होता है वो परमानेंट होता है। कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं,
वो आनंद में रहते हैं। तो हम दोनों हथेलियां खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करके जो हमारा चित्त है, हमारा अटेंशन है, उसको हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। मूलाधार चक्र माने हम बैक साइड स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में जो हमारा स्थान है, वहां पर हम प्रार्थना करेंगे कि हे आदिशक्ति ब्रह्मांड स्वामिनी, हे दिव्य शक्ति, हमारे मूलाधार चक्र पर पवित्रता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। कुछ क्षणों के लिए हर चक्र पर हम शांत, मौन, निर्विचार रहेंगे। अटेंशन स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएंगे। हे दिव्य शक्ति, है ब्रह्म शक्ति, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, आप हमारे स्वादिष्ठान चक्र को खोल के हमारी बुद्धि को आप बढ़ा दीजिए, हमें बुद्धिमान बना दीजिए, हमारे अंदर नई नई कलाओं की, क्रिएटिविटी की जागृति कर दीजिए। थोड़ा सा और ऊपर अपने चित्त को नाभि चक्र पर ले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, आप हमारे नाभि चक्र को खोलकर हमें सुख, शांति, समाधान दीजिए। धीरे धीरे अपने अटेंशन को हृदय चक्र में ले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय चक्र को खोलकर आप हमारे कॉन्फिडेंस, स्टेमिना, पावर और एनर्जी को बढ़ाइए, ताकि हम दुनिया के सारे अच्छे काम कर सके, हम दूसरों को सुख, शांति, सुकून पहुंचाने का कार्य कर सके। राइट हैंड को उठा के हार्ट पे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। इसी राइट हैंड को उठा के हम कपाल के ऊपर रखेंगे, जहाँ बिंदी लगाते हैं, सिर को थोड़ा सा झुकाएंगे नीचे। क्यों झुकाएंगे? हमारी जो धरती माता की तरफ, हम पूरे वर्ल्ड में हम भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, जो कि हम अपनी धरती माता को धरती माता कहते हैं। बाकी कोई अमेरिका माता, जापान माता, सिंगापुर माता कोई नहीं बोलता, सिर्फ हम धरती माता बोलते हैं। हम भारतीय लोग अपने धरती की पूजा करते हैं, वैल्यू समझते हैं और प्रणाम करते हैं। कुछ ऐसे ध्यान करने वाले लोग हैं, योगी महात्मा है, संत हैं, जो हवाई जहाज से जब उतरते हैं, दूसरे देशों से भारत में आते हैं, सबसे पहले वो भारत माता को झुक के प्रणाम करते हैं, यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करते हैं, चूमते हैं, माथे से लगाते हैं। और बहुत सारे हमारे जवान सैनिक भी जब हवाई जहाज से उतरते हैं, कहीं धरती माता पे कहीं जाते हैं, तो वो भी इस तरह से ही प्रणाम करते हैं। तो हमारी धरती माता बहुत हमारे लिए धारिणी शक्ति वाली है, ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो जब हम आज्ञा चक्र पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहां ध्यान करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति दीजिए। किसी से कोई भी गलती हम दूसरों को माफ कर सके, स्वयं को माफ कर सके, हमें इसे शक्तिशाली बनाइए। अब इसी हाथ को उठा के हम लोग सिर के ऊपर रखेंगे, जो हमारा तालू भाग है, जो बच्चों का सॉफ्ट भाग होता है बचपन में, इस तालू भाग पे हम हाथ रख के इसको क्लॉकवाइज गोल 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 घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, आप हमारे सहस्त्रार चक्र को, ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए, और जो परमात्मा की शक्ति पूरे संसार में विचरण कर रही है, उससे आप हमें कनेक्ट करा दीजिए। तो हमारे शरीर की शक्ति परमात्मा की कृपा से ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से कनेक्ट होती है, और हम आत्म साक्षात्कार मांगने की इच्छा रखते हैं। आप हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, आप हमारे सहस्त्रार चक्र को खोल दीजिए, आप हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। ऐसा करने के पश्चात हमारे राइट हैंड को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, 2-3 इंच, और देखेंगे कि हमारे सहस्त्रार चक्र से, सिर से हल्की सी ठंडी हवाएं निकल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हल्की सी गर्म हवाएं निकल रही है, यानी हमारे अंदर की कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे सहस्त्रार से बाहर आएगी। हमारे पास दो ही तरीके हैं हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के। हाथ गोदी में रख लेंगे, महसूस करेंगे सहस्त्रार के ऊपर, सिर के ऊपर क्या महसूस हो रहा है, दोनों हाथों की हथेलियों में क्या महसूस हो रहा है। कुछ क्षणों के लिए शांत रहेंगे, मौन रहेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, दोनों आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर रखेंगे, इसी के अंदर आंखें खोलेंगे, और आज का छोटा सा डीप, महत्वपूर्ण, पावरफुल जो मेडिटेशन किया है, इसके लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को, अपने अपने गुरुदेव को, अपने अपने जिनका भी आप ध्यान करते हैं, उन्हें हम धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे। और आज के सेशन में हम शुरू करेंगे
कि महिलाएं स्वस्थ कैसे रहें। महिलाएं स्वस्थ रहने के लिए महिलाएं सबका काम करती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन खुद का ध्यान नहीं देती है। घर में खाना बनेगा, सबको खिला देंगी, खुद के लिए सोचेंगी कि ठीक है ना, जो बचेगा मैं खा लूंगी। लेकिन महिलाओं का स्वस्थ रहना, माताओं बहनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अभी जो मैं ध्यान और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक जरूरी बात बोल दूं कि हमारी जो बॉडी है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है हमारा शरीर। कि हमारे शरीर में जब भी कोई खराब चीज जाती है तो उससे उसको निकालने की उसके अंदर क्षमता होती है। कैसे निकालती है वो? बाथरूम के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा, पसीने के द्वारा। किसी की नाक बहती है या किसी को लंग्स में खांसी सर्दी होती है, तो वो जो मटेरियल निकलता है उसके द्वारा, स्किन में पसीने के द्वारा। किसी ने कोई ज्यादा ऐसी चीजें खा ली हो जो नुकसानदायक हो शरीर के लिए, तो फोड़े फुंसी के द्वारा। कैसे भी डिटॉक्सिफिकेशन करती। उसके अलावा दो तरीके और हैं। बॉडी तो हमारा करती है, उसके अलावा दो तरीके, जब हम ध्यान करते हैं तो सहस्त्रार से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और हम हल्के हो जाएंगे। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अपने चित्त को, अटेंशन को यहाँ रखिए, और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है यहाँ, आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करिए, तो धीरे 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 यहाँ से गर्म हवा निकलेगी। उस समय के बाद ठंडी हवा आने लगेगी और हम हल्के हो जाएंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि रोज जब भी हम थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो जो पानी होता है, पानी के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, जो पानी होता है उसमें हम नमक डाल लें और दोनों पैर डुबा के बैठ जाएं 10 मिनट के लिए, और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने गुरु ईश्वर का ध्यान करें। तो जितनी हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी है वो उस पानी में उतर जाएगी, और पानी में उतर जाएगा ना, बहुत हल्के हो जाएंगे। जैसे ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग करेले, पैरों के नीचे करेलों का जूस, करेलों का मिक्सचर या पिसा हुआ करेला डाल के बैठ जाते हैं। जब पिसे हुए करेले पे दोनों पैर रख के बैठते हैं ना, तो उसकी जो कड़वाहट होती है वो गले में महसूस होती है। इतनी पावरफुल होती है कुछ चीजें जो हमारे पैरों के नीचे जब हम रखते हैं। तो अभी जो है इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि हम जिस प्रोग्राम में हैं, यहाँ पर कैंगन वाटर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कि बहुत अच्छा पानी पियेंगे गंगा जल जैसे, तो फिर हम ऋषि मुनियों जैसे स्वस्थ रहेंगे, और मन से शरीर से बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जब आप फुट सोकिंग करते हो तो कैंगन वाटर में करके देखिए। तो उससे क्या होगा कि दो तीन बातें। एक तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है कि जो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी है, गर्मी है, वो उस पानी में उतरती, पानी खींचता है। दूसरा, वो जो अच्छा वाला वाटर है वो हमारे शरीर के एक एक सेल से रीएब्जॉर्ब करती है, और उसको अगर थोड़ा सा हम कई बार गर्म लेंगे तो हमारी जो आर्टरी और वेन का, जो जहां पर आर्टरी और वेन हमारे पैर के नाखूनों में, पैर की उंगलियों में आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स करके जो हमारी वेन्स आर्टरी होती है जिससे ब्लड बहता है, वो भी डायलेट होती है। डायलेट होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अच्छा वाला पानी हमारे शरीर में जाता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये हम बाद में बात करेंगे। तो महिलाओं के स्वस्थ रहने के लिए मैं बोल रही थी कि सबसे पहले खुद का ध्यान रखें। जो घर में परिवार को खिलाएं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल खुद ही खाएं। जैसे हम कच्चा खाना खाते हैं तो बताइए 100% उसका बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बचाने के लिए रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम बॉइल्ड खाना खाते हैं, अगर 100% 90% कच्चा खाना, तो बॉइल्ड खाना 80% हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फिर भी फायदा देता है। तीसरा खाना होता है, महिलाओं के लिए समझा रही हूँ, कि उसके बाद में होता है स्टीम्ड। स्टीम्ड खाना भी, भाप में पकाया हुआ खाना, जैसे कि हमारे यहाँ बाफले होते हैं, या स्टीम में पकाए हुए बहुत सारी आइटम्स होते हैं खाने के, वो भी बहुत फायदा करते हैं, 50-60%। चौथा खाना होता है सब्जियां जो हम तेल में फ्राई करते हैं, वो 30-40% उसमें कुछ एनर्जी रहती है, अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं। अब लास्ट बचा तला हुआ खाना, समोसे, कचौरी, जलेबी, ये जो तला हुआ खाना, इसमें सब कुछ जल के खाक हो जाता है, और इसकी जो अच्छी चीजें होती है वो हमारे लिए 0% हो जाती है। तो कोशिश करें कि तली हुई चीजें कम से कम खाएं, कम से कम तेल में पकड़ी हुई चीजें खाएं, बॉइल्ड, उबला, कच्चे खाने पे ज्यादा ध्यान दें। तो ये थोड़ा सा खाने के बारे में था। पानी का इंपॉर्टेंस भी मैं आपको, पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक एक चीज को शरीर में पहुंचाना, सबके अच्छे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अच्छे उसके प्रोडक्ट बनाना, शरीर की सेल्स को अच्छा करना, हेल्दी रखना, ये तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं का खाने के अलावा एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें। खुद अच्छी, जैसे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म है, तो हमारे धर्म में जैसे वेद, पुराण, और जो देवी भागवत, देवी महात्म्यम, जितने भी ग्रंथ हैं, अपने अपने धर्मों के ग्रंथों का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अपने अपने ग्रंथों का, अपने अपने धर्मों का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो हम किसी के भी सामने जवाब दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर रहन सहन, साफ सफाई, रहन सहन और साफ सफाई का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप सामने वाले से किस तरीके से बात करते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए कि सामने वाला देख के पूछे कि भैया आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, ऐसा कौन सा पानी पीते हो जो आप में इतनी चमक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है खाने और पीने का, फिर हमारे बोलने का, फिर हमारे व्यवहार का। उसके बाद मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ बीच में मेरे हॉस्पिटल का,
कि मेरे हॉस्पिटल में जब भी डिलीवरी होती है, इसको मैं जोड़ रही हूँ सबको आपस में, तो मेरे हॉस्पिटल में जब भी डिलीवरी होती है, छोटा सा बच्चा आता है, तो उस छोटे से बच्चे के नवजात शरीर को, मन को, आत्मा को मैं पूरा वाइब्रेशन 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 देख के, कि इसके सारे जो भी इसके परिवार में जिस भी देवी देवता की पूजा होती है, जिस भी महात्मा की पूजा होती है, उसकी शक्तियां, उसके सारे चक्रों को खोल के सारी शक्तियां इसके अंदर डाल दीजिए, और इसे बहुत अच्छा इंसान बनाइए, ताकि जीवन में ये खुद भी बहुत अच्छा रहे और लाखों लोगों के जीवन को सुधार सके। ऐसा उसका स्पिरिचुअल पूरा मैं करके उसको फिर घर वालों को देती हूँ, जिसका एक छोटा सा वीडियो में फोटो भी आया था। तो ये काम भी मैं करती हूँ अपने हॉस्पिटल में, जितनी माताएं बहनें आती सबको मैं गर्भ संस्कार की क्लासेस लेती हूँ, गर्भ संस्कार का समझाती हूँ कि गर्भ से ही आप बच्चे को कितना अच्छा रखें। जब आपके पेट में बच्चा है गर्भ में, तभी आप बहुत अच्छा पानी पिएंगी, बहुत अच्छा खाना खाएंगी, तो डेवलपमेंट कितना अच्छा, और बहुत अच्छी किताबें पढ़ेंगी तो कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो बच्चे के संस्कार तो गर्भ में आने से ही शुरू हो जाते हैं, और ऐसा बोलते हैं गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही आप उसको अच्छी शिक्षा देंगे, मान लो किसी के न्यूली मैरिड है, बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो तब से इसका शरीर मन आत्मा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बहुत अच्छे बच्चों का जन्म होगा, अच्छी अच्छी आत्माएं इस धरती पर आएंगी जो इस धरती का उद्धार करेंगी। तो एजुकेशन की बात होगी, गर्भ संस्कार की हो गई, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद महिलाएं सशक्तिकरण कैसे हो, अभी जो कल बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था भोपाल में, जिसमें 1 लाख महिलाएं आई थी, 1 लाख, 1 लाख महिलाएं आई थी। उस प्रोग्राम में संबोधित किया कि महिलाओं को स्ट्रांग कैसा किया जाए। तो सर ने मुझे बहुत अच्छा टॉपिक दिया आज, कि देवी अहिल्या जो हमारे देश में महेश्वर की, इंदौर की महारानी थी, इंदौर में राजवाड़ा है जो बहुत फेमस है, जहाँ उनका महल है, और वो रहती थी महेश्वर में, जहाँ उनका महल है। और उनका महल ऐसा बना था, मैं आपको बताऊं, उनके महल के दरवाजे से जब वो बाहर निकलती थी, जैसे ही सुबह उठ के सो के उठती थी और महल के दरवाजे पे आके खड़ी होती थी, तो सामने उनको माँ नर्मदा के दर्शन होते थे। वो माँ नर्मदा की बहुत बड़ी भक्त थी, और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और बहुत स्ट्रांग महिला थी, बहुत पवित्र महिला थी, बहुत साहसी महिला थी, जिनने जीवन में अपार कष्ट सहे, लेकिन कभी झुकी नहीं। और जो लोग हमारे देश पे राज करते थे अंग्रेज, उनको अहिल्या देवी के सामने झुकना पड़ा, वो किसी के सामने नहीं झुकी, असत्य और झूठ के सामने नहीं झुकी। तो हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी का कहना है कि हमारे पूरे भारत की जो महिलाएं हैं, वो देवी अहिल्या की तरह बने, और हर महिला बोले कि मैं अहिल्या हूँ, मैं अहिल्या हूँ, मैं अहिल्या हूँ। अगर हम रोज जैसा बोलते ही हैं, तो अहिल्या देवी के गुण हमारे अंदर आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हर महिला अहिल्या देवी जैसी शक्तिशाली बने, जैसे माँ जीजाबाई और इतनी महान महान महिलाएं हमारे देश में हुई, उनके चरित्रों को पढ़े, उनकी किताबों को पढ़े, तो बहुत अंदर से शक्ति मिलती है शक्तिशाली महिला बनने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण में अच्छी एजुकेशन हुई, अच्छी पढ़ाई हुई, और दूसरी बात है, पढ़ाई के साथ साथ हुनर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हर महिला को कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। हुनर से हमारा महिला सशक्तिकरण बहुत तेजी से होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, कमाने के अवसर मिलते हैं। और जब एक महिला के हाथ में पैसा रहता है, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है, इज्जत बहुत होती है, वो किसी की भी मदद कर सकती है, कोई सा भी काम कर सकती है, घर अच्छा चला सकती है, पैसों को बचा के रख सकती है। तो महिलाओं को किसी भी हुनर को सीखे, चाहे कोई सी भी उम्र हो, आप किसी भी उम्र में कोई सा भी हुनर सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है इंसान की, मनुष्य की, कि जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए, रोज आप सीखोगे। जैसे यहाँ स्मालिया सर के यहाँ रोज क्लासेस होती है, एक से एक क्लासेस होती है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ सिखाते हैं। अगर आप ये अटेंड करते हैं, तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जिनसे हम रूबरू न मिल सके, लेकिन ये जो ऑनलाइन माध्यम है, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं लाइफ में, और किसी भी उम्र के होके हम कोई सा भी हुनर और कार्य शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हाथ में पैसा रहेगा तो महिला के सशक्तिकरण और स्ट्रांग होगा। फिर हम खुद सशक्त हो गए, तो हम दूसरों की हेल्प करना सीखें, जो चीज, जो फायदा हमने उठाया वो हम दूसरों को देना सीखें। ऐसा रुकना नहीं है कि हमने कुछ सीख लिया तो हम रुक जाए, निरंतर चलते रहना ही जीवन है। तो ये महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको मैंने थोड़ी सी बातें बताई। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि महिला स्वस्थ कैसे रहे। सबसे ज्यादा तो पानी का बहुत ध्यान रखें। पानी का ऐसे 5 पिलर होते हैं जो हमारी लाइफ को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। कौन से 5 पिलर, अगर आप वो सीख गए तो वारे न्यारे हो गए। पहला पिलर, जैसे मानो अपन नींद को ले लें, तो नींद का क्या है कि महिलाओं का ऐसा है, सब काम निपटाएंगी, सब काम करेंगी, और उसके बाद में 12 1 2 बजे फिर थोड़ा मोबाइल देखेंगी, उसके बाद सोएंगी। तो जेंट्स, लेडीज, महिलाएं, बच्चे, सबकी आदत हो गई आजकल। अब क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें 9 to 10, जो 9 से 10 के बीच का टाइम होता है, उस समय हमारे ब्रेन से बहुत अच्छा वाला हार्मोन निकलता है, जिसे कहते हैं मेलेटोनिन।
वो मेलेटोनिन निकलने का टाइम है 9 to 10। उस 9 to 10 में तो हम काम करते रहते हैं, वो बेचारा निकलता है, इंतजार करता है कि ये सोएंगे, हम सोते नहीं है और वो चला जाता है। फिर बहुत रात तक नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, बीमारियां होती हैं। तो महिलाओं का टाइम पर सोना, महिला क्या सभी का, पूरी फैमिली का टाइम है 9 to 10 के बीच में, मैक्सिमम 10 सोना बहुत जरूरी है। क्योंकि 10 से 12 बजे की जो 2 घंटे की, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जो मैं बोल रही हूँ हमारे बॉडी की सर्केडियन साइकिल है और हमारे हेल्थी रहने के पिलर्स हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 9 से 10 में मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, 9 से 10 में सोना चाहिए। अगर आप 9 से 10 में सो गए तो 10 से 12 की जो 2 घंटे की नींद होती है, वो 2 घंटे की नींद इतनी गहरी होती है 10 से 12 में, जो 4 घंटे के बराबर हमारे शरीर को एनर्जी देती है। अब हमारे बहुत गहरी नींद होती है तो हमारी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। शरीर के इंटरनल ऑर्गन से, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, बहुत अच्छा इनकी हीलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, इन पे वर्क होता है, हमारी एनर्जी इन पे वर्क करती है। तो उसके बाद की जो नींद होती है, कम से कम हमको रोज 7 या 8 घंटे की नींद, मिनिमम 7 मैक्सिमम 8, इतनी नींद अगर हम लेते हैं तो बहुत हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारा काम छूट जाता है माता बहनों का, तो सुबह 5 बजे उठ जाइए, 5 से 7 में 2 घंटे में तो दुनिया का काम हो जाए। 10 से 12 में जगने के अलावा अपने कार्य 5 to 7 में करिए। उस समय बहुत एनर्जेटिक शरीर, आत्मा, मन एनर्जेटिक रहता है। और 4 बजे रात से इस ब्रह्मांड के ऋषि मुनि देवता उठ के ध्यान करने लगते हैं। हमारे यहाँ बड़वा के पास में माँ नर्मदा बहती है, तो माँ नर्मदा जी की जो लहर बहती है, उस लहर के ऊपर भी एक लहर होती है वाइब्रेशन की, उसके ऊपर आज भी सप्तऋषि और बहुत सारे साधु संत आके मेडिटेशन करते हैं। ये बात 100% सत्य है। जो बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा संत है, जो स्पिरिचुअल है, उनको दिखता भी है। तो नर्मदा जी, गंगा जी तो बहुत ज्यादा महत्व है। कैसा कि गंगा जी में स्नान करो तो पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा जी के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा जी भी साल में एक बार नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आती है, ये बात बहुत फेमस है यहाँ, जिसको बोलते हैं गंगा दशहरा, और यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि नींद को आप अच्छे से लीजिए तो आपके शरीर के ऑर्गन्स अच्छे होंगे। जो भी आपने दिन भर पानी पिया, वो पानी रात भर आपके शरीर में काम करेगा। इसलिए 7 बजे के पहले खाना खा लो, 7 बजे के पहले पानी पी लो, 7 बजे के बाद पानी बंद कर दो, तो 7 से 10 3 घंटे में खाना पच जाएगा। 10 से 12 में गहरी नींद हो जाएगी। हमारी बॉडी की एनर्जी खाना पचाने के बाद ही हीलिंग करती। अब हम रात में 10 11 12 1 2 बजे खाना खाएंगे, तली गली चीजें खाएंगे, शादियों में खाएंगे, तो वो सुबह तक तो हमारे शरीर की एनर्जी उसको पचाती रहती है। तो हमारी शरीर की हीलिंग कब होगी? फिर बोलते हैं मोटे हो गए। तो पतले होने के लिए टाइम पे सोना भी तो पड़ेगा, पतले होने के लिए जल्दी खाना भी पड़ेगा, पतले होने के लिए अच्छा पानी भी पीना पड़ेगा। ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। और पहले हमने पहला पिलर नहीं लिया। दूसरा पिलर होता है पानी, वाटर। वाटर बहुत अच्छा होना चाहिए। जो यहाँ पर मालविया जी और इनका पूरा ग्रुप बताता है कि कैंगन वाटर, कैंगन वाटर को तो मेडिकल कॉलेज की बुक आती है, सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन करके एक बुक आती है, उसमें इसका एक टॉपिक ही है, पूरा टॉपिक ही है कि कैंगन वाटर क्या होता है। कैंगन वाटर वो होता है जो पहाड़ों से गंगा जी का जल निकलता है। तो अगर 1 1 घंटे में हम पीते हैं तो हमारे शरीर की, चाहे जब पानी नहीं पीना चाहिए, हम तो बहुत पानी पीते हैं। जैसे मैं पेशेंट पूछती हूँ कि भाई आपको इतना यूरिनरी, बहन आपको इतना यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, आप पानी ज्यादा पीते। मैडम हम तो खूब पानी पीते हैं, खाने के पहले 4 ग्लास पी लेते हैं, खाने के बाद 2 ग्लास पी लेते हैं, हम तो खूब। तो चाहे जब पानी पीने से नहीं होता, 1 1 घंटे में पानी पीजिए, खाने के 1 घंटे पहले पानी बंद कर दीजिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी बंद कर दीजिए। मेरा टाइम कब तक है मालविया जी? अभी है टाइम? 25 से 30 मिनट है मैडम, आधा घंटा लगेगा। जी 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 जी, थैंक यू। तो जो पानी वाला मैं आपको बता रही थी, 1 1 घंटे में पीजिए पानी। और जैसे हमने खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया, उसका वो कैसे होता है कि जैसे चूल्हा, गांव में चूल्हा चलता है ना, चूल्हे के ऊपर चाय चढ़ी हुई है, और चाय जैसे उबाल में बस आने वाली है, चाय उबल रही है और 1 ग्लास पानी डाल दो चूल्हे के अंदर। ऐसे ही हमने खाना खाया और 1 2 ग्लास पानी पी लिया, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए, वो पानी में पूरा धुल जाता, पतला हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं अरे खट्टी डकारें आती है, खाना नहीं पच रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्या करें, पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है। तो भैया खाना खाते समय पानी मत पियो, 1 घंटे बाद पियो, तो एब्जॉर्ब होगा। तब तक खाना पच के हमारी छोटी आंत में चला जाता है, विलाई से एब्जॉर्ब होके एक सेल्स में चला जाएगा। फिर एक छोटी सी बात बताती हूँ, कॉन्स्टिपेशन। लोगों को बहुत कंप्लेंट होती है कॉन्स्टिपेशन, कौन से, उन लोगों को जो पानी नहीं पीते। पानी नहीं पीते तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होते हैं, इसका साइंस बताती हूँ आपको। पानी नहीं पीने से कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। शरीर हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, लंग, किडनी, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ये सब स्मूथ होते हैं।
सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, इन सबको पानी चाहिए 24 घंटे। अब हम तो पानी पी नहीं रहे हैं, तो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि हमारी स्किन से पानी ले लेते हैं, स्किन का पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हार्ट और लंग को चलना बहुत जरूरी, सबसे जरूरी हार्ट का चलना और सांस का लेना। तो वो हार्ट और लंग कहाँ से पानी लेके, हम तो पी नहीं रहे, तो वो इंटेस्टाइन से पानी ले लेते हैं। इंटेस्टाइन से पानी लेके वो अपना काम चलाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो फिर उसकी गोली खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए एनिमा लगवाएंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्रीमाफिन, ट्रूफालेक, जो भी दवाइयां होती, डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लेके। दवाई से थोड़ी बहुत इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया, मोशन हो गए, खुश हो गए, लेकिन नहीं, उसकी जड़ तक जाइए। पानी का इंपॉर्टेंस समझिए, पानी पीजिए। सिंपल पानी पीना, बहुत अच्छा पानी पीना, बहुत अंतर है। ठीक है। तो पानी के लिए फिर आपको बताऊंगी मैं लास्ट में। लेकिन पानी एक एक घंटे में पीजिए। तो पहला मैंने इंपॉर्टेंस बताया नींद, तो दूसरा बताया पानी। दो चीजें आपने सुधार ली, 50% आप सुधर गए। तीसरी चीज होती खाना। खाना, हम चाहे जब खाना खाते रहते हैं। बच्चों को नाश्ता कराया, थोड़ा सा खा लिया। कोई फ्रूट्स आए घर में, थोड़ा सा खा लिया। कुछ मटर के दाने आ गए, चने के दाने आ गए, सेव परमाल आ गया। ऐसा कुछ 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 करते हैं कि सुबह का नाश्ता तो करते ही है, दोपहर का खाना तो खाते ही है, शाम का खाना तो खाते हैं, बीच में भी 3-4 बार कुछ कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार हमारे पेनक्रियाज से वहां पर सेल्स होती है, और पेनक्रियाज से जो एक एंजाइम बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, वो बेचारे को बार बार निकालना पड़ता है। जितनी बार खाएंगे उतनी बार वो निकलेगा, और उतनी बार हम उसको पचाएगा, जो हम खाएंगे पचाएगा, तो धीरे धीरे इंसुलिन की कमी हो जाएगी, और लोग डायबिटिक हो जाते हैं। अरे, शुगर बढ़ गई। अब शुगर बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा चयापचय बिगड़ना, मेटाबॉलिज्म बिगड़ना। तो इसलिए अपने खाने को कंट्रोल करिए। अगर आप दिन में 3 बार खाएंगे तो 100% वजन कम होगा। 100% 3 बार खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा। क्योंकि जैसे सूर्य देवता मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, तो सूर्य देवता जब उगते हैं तो हमारा पचने की शक्ति बहुत ज्यादा रहती, दोपहर में मैक्सिमम होती, शाम में कम हो जाती। तो बहुत अच्छा नाश्ता करिए, सुबह दोपहर में खाना खाइए, और शाम को तो सूर्य देवता डूबने के पहले खा लो। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से बोलते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ। जैनियों की जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी है, पूरी जैन धर्म पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंस पे चलता है। दूसरा, तो मैंने आपको बताया, एक खाना, पानी, नींद, 3 चीजें बता दी। चौथी चौथी बात मैं आपको बता रही हूँ, चलना। कुछ लोग ना खाना खा लिया, बैठ गए, सो गए। तो दिन भर 1 घंटे में एक बार 10 मिनट, 5 मिनट चलने की आदत डालिए। नहीं आप बाहर जा सकते, कोई जरूरत नहीं कि आपको बहुत दूर घूमने जाना है, कोई जरूरत नहीं, घर में आप चलिए, स्टेप्स चलिए, आंगन में चलिए, बगीचे पे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, आजकल क्या होता है कि इतना सीमेंटीकरण हो गया है, इतने बड़े बड़े टाइल्स लग गए घर में, बगीचे में, आंगन में, सड़कों पे, मॉल में, धरती माता ही नहीं बची, मिट्टी ही नहीं बची। मिट्टी पे चलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हमारे शरीर में जाएगा, पैरों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जाएगा, तो वो हमारी बॉडी की हीलिंग करता। मतलब सोच लो कितनी बड़ी बात है, पूरी धरती माता हमको ठीक करने के लिए तैयार है, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रकृति के पास जाने का टाइम नहीं, पेड़ पौधे को छू के टच करके प्यार करने का टाइम नहीं, पेड़ पौधे से बात करने का टाइम नहीं, घर के बड़े बूढ़ों से बात करने का टाइम नहीं, धरती माता की मिट्टी पे चलने का टाइम नहीं, तो हमारा जीवन स्वस्थ हेल्दी कैसे होगा। चलने की आदत डालें, शॉर्टकट बताऊंगी। ये तो सब ऐसे टॉपिक है कि इसमें एक एक घंटा बोल सकते हैं। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी। कम्युनिटी माने आपका ग्रुप। ग्रुप माने आपके आसपास किस तरह के लोग रहते हैं। जिस तरह के लोग रहेंगे, पीने वालों के दोस्त पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले के दोस्त तम्बाकू खाने वाले, साथ वाले भी हो जाते हैं, जो भी अच्छी बुरी आते हैं। तो आप पांच, अच्छा ग्रुप, अच्छी फैमिली, अच्छी कम्युनिटी, अच्छे समाज में अच्छे लोगों के बीच रहने की आदत डालिए। कोशिश करिए, अपना अच्छा ग्रुप बनाइए, अच्छी बातें सीखिए। ये तो हो गया हमारे 5 पिलर ये वाले। उसके बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट की हमारे जो महिला सशक्तिकरण का थोड़ा सा लेंगे, कि जो हमारे महिलाओं को रोजगार मिल गया, अवसर हो गया, दूसरों को भी उनको देने की आदत होना चाहिए, कि दूसरों के लिए भी वो कुछ कार्य करें। दूसरों के लिए कब कार्य करेंगे, जब जो हुनर हमारे अंदर है वो हुनर दूसरों को हम देंगे, तो हमारे अंदर ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा। तो ये हमारा महिला सशक्तिकरण के बारे में। अब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब महिलाओं में क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो उसके लिए पानी पीना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये सब चीजें बहुत जरूरी। थोड़ा बहुत पैदल चलना जरूरी। तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वजन भी हमारा घटता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम हमेशा स्वस्थ हेल्दी रहेंगे। और इसके बाद में जैसे कि अपनी आंखों का ध्यान रखें, कि रोज 3-4 बार ठंडे पानी से आंखें धोएं। रिहाइड्रेशन का ध्यान रखें। पीने के अलावा शरीर के भी रिहाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कैंगन वाटर में एक वाटर आता है, उसको बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर मतलब टाइटनिंग टोनिक स्किन की। तो उसको आप सिर्फ छिड़केंगे अपने चेहरे के ऊपर, तो स्किन से वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि इसके अणु परमाणु जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत पोरस, पतले, बारीक हो जाते हैं। जितने बारीक होंगे उतने हमारे स्किन में प्रवेश करेंगे।
तो वो बहुत अच्छा है कि आप हाथों में, बालों में, चेहरे पे उसको छिड़कने की आदत डालें। यदि जिनके घर में कैंगन वाटर है तो ब्यूटी वाटर का महत्व, टाइटनिंग टोनिंग भी करता है और हमारी स्किन को रिहाइड्रेट और बहुत अच्छा भी रखता है। तो हमारे पानी पीने का भी बहुत महत्व है, अच्छे पानी का भी महत्व है। इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ कि 5 साल पहले मैंने ये लगवाई थी मेरे घर में कैंगन वाटर। तब मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। तो एक दीपक सेन करके एक भैया, वो मेरे घर में आए, वो हमारे परिचित थे कि मैडम आप लगाओ या मत लगाओ, आप सुन लो। तो मैंने कैंगन वाटर के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो बाजार में सब्जियां मिल रही उसमें पेस्टिसाइड, जो खाना मिल रहा किस चीज में पेस्टिसाइड नहीं, सब में पेस्टिसाइड है, हम बचे कैसे। तो कैंगन वाटर का एक बहुत अच्छा यूज है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकलता है। वो क्या करता है, हमने आधा घंटा सब्जियां डुबो दी उसमें, उसके बाद निकाली तो बहुत सारा येलो कलर का पेस्टिसाइड निकलता है। तो आप उसको कहीं लैब में भी टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि जो निकला वो क्या है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाएगा। दूसरा, कि जैसे हमने पिया तो वो हमारे शरीर के एक एक सेल से बहुत अच्छे से जाके सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा पानी है, इतना फायदा हो रहा है, इतना बढ़िया है, तो अपने एक मरीज को दे के देखती हूँ। दे के फिर मैं भूल गई। उसको मैंने किया कि तू मेरे घर से पानी जा या कहीं पे इस पानी की व्यवस्था कर और इसको पी। 6 मंथ के बाद वो लड़की, एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो आई, आके बोलती है मैडम आपसे कुछ बात करना। उसका पूरा परिवार आया। बोले ये जो हमारी लड़की है ना, इसको 3 साल हो गए, हम इसको इंदौर ले जाके परेशान हो गए। इसको इतना इस बार बार किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये लड़की इतनी बीमार रहती है। हर बार इंदौर ले जाओ, 3 बार तो इसके हमने स्टोन के ऑपरेशन करा दिए, एक एक 2-2 लाख रुपए लग गए। मैडम बहुत ज्यादा परेशान थे, पर आपने जब से बोला कि चलो तुम इतने परेशान हो, कैंगन वाटर का पानी इसको पिला के देखो, हमने इसको 3 महीने पिलाया। उसके बाद से इसका आज तक धीरे धीरे होती गई, ना तो किडनी स्टोन हुए, ना ये बीमार पड़ी, ना इसको इंदौर ले जाना पड़ा। पता मैडम आपने तो जादू वाला पानी बता दिया। ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य की उम्र साइंटिफिकली लिखी हुई है, बहुत बड़े साइंटिस्ट का रिसर्च है, जापान के साइंटिस्ट का रिसर्च है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कि इंसान की उम्र 119 साल के करीब होती है। लेकिन कब, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, प्रकृति के नजदीक वाला खाना खाएंगे, और जब बहुत अच्छा वाला पानी पिएंगे, तो हमारी उम्र 100 के ऊपर भी होगी तो होगी होगी, लेकिन हम हेल्दी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, जितना भी जीवन दे भगवान को हेल्दी हो। जैसे 30 साल तक तो आप किसी को बोलोगे ना, कोई सुनेगा ही नहीं। बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, अरे हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हम सब खा लेते, सब पचा लेते, सब पी लेते। तो 30 साल के बाद जब 40, 50, 60 में जाते हो तो धीरे 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 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, बीपी बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती, थायराइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल गलत होती है, टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे पानी नहीं पीते, अच्छा वाला पानी नहीं पीते। तो अगर अच्छा वाला पानी पीते हो तो शरीर और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत आनंद आता है। बहुत सारी चीजें बाहर होती है जो एसिडिक होती है, और हमारा जो ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, इन सब का जो पीएच होता है, एक पीएच होता है वाटर का, वो 7.4 के करीब होता है। ये सब अल्कलाइन होते हैं। और हम जो मैक्सिमम खाते पीते हैं ना, समोसा, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, और जो भी हम मसालेदार तली हुई सब्जियां, तला हुआ खाना, वो सब एसिडिक होते हैं। खाते ही घबराहट होने लगती है, खाते ही हैवीनेस आ जाती है, खाते ही नींद आती है, आलस आता है, क्योंकि वो सब एसिडिक होते हैं और उनको पचाने में शरीर को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। बहुत अच्छा पानी पिएंगे तो डाइजेशन बहुत होगा, हल्का खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको पानी के बारे में, हाँ, तो वो लड़की के परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, तब मुझे 6 महीने बाद पता चला इसका। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल में फ्री सर्विस में, जितने मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है महिलाओं को, तो मैंने यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी महिलाओं को फ्री में पानी देना चालू कर दिया। तो भैया केन ले आओ 5 लीटर की, इसका कोई पैसा नहीं, कुछ फ्री में। इस पानी को 8-15 दिन पी के देखो, आपके शरीर में अल्कलाइन वाटर का अमाउंट, मात्रा बढ़ेगी, पूरे शरीर का, आपका किडनी का, यूरिनरी ब्लैडर का रिहाइड्रेशन होगा, और आपकी हेल्थ बिना गोली दवाई के बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं वाले गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एमबीबीएस एमएस हूँ, मेरे हस्बैंड रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर जेपी चौहान, सोनोग्राफी करते हैं। लेकिन हम दोनों पति पत्नी ने एक नियम बना लिया आजकल की, अधिकतर जनता को हम बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ और हेल्दी रखें। हम वो बहुत जरूरी होता है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, आयुर्वेदिक भी देते हैं, स्पिरिचुअल भी देते हैं, प्राकृतिक भी देते हैं, नेचुरोपैथी देते हैं, सब मिला के हम हर इंसान को ये चाहते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में है, जरूरी मेडिसिन खाने के बाद, हे आदिशक्ति ब्रह्मांड स्वामिनी, इसको बार बार दवाइयां ना खाना पड़े, इसका जीवन दवाइयों से मुक्त हो जाए। ये इतना अच्छा खाना खाए, इतना अच्छा पानी पिए कि इसका जीवन आगे का। और ये अगर बहुत अच्छी बातें सीखे, तो ये सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें जो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ,
वो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं कुछ भी ऐसे, ये सब एक्सपीरियंस, ये सब लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने 10 साल 5 साल से, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और जितना ज्यादा हम पढ़ते सीखते, जितना ज्यादा हम अच्छे लोगों से मिलते, उतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो ये सब आप लोग बहुत, आपको कुछ जरूरी लगे, जैसे जीवन के 5 पिलर है: अच्छा पानी पीना, अच्छा खाना खाना, कच्चा खाना खाना, बॉइल्ड खाना, उबला खाना। अपने जीवन को थोड़ा चेंज करिए। आप बहुत अच्छा पानी पिएंगे तो लोग आपको 17 बात, अरे ये बहुत महंगा है, अरे बहुत महंगा है, ये मशीन नहीं लगवाना, इसको नहीं खरीदना, अरे ऐसी कच्ची चीजें नहीं खाना, उबली नहीं खाना, क्या उबला खाना। लेकिन अच्छा पानी पीने से आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी कि बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़ी बड़ी सर्जरी, और जो दिन रात 24 घंटे शरीर में कष्ट होता है, उससे आप बच जाएंगे। अब हम माताओं के यूरिनरी इन्फेक्शन, पानी पीने की याद नहीं रहती, पानी नहीं पीती टाइम पे खाना नहीं खाती, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से 1 1 घंटे में पानी पिएंगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन होगा ही नहीं। फिर 5 दिन, मैडम बॉटल लगवा दो, मैडम गोली मत लिखो, बॉटल लगवा दो। मतलब अगर आपने बॉटल इंजेक्शन नहीं लगाया तो आपने कोई इलाज ही नहीं किया। मुझे हंसी भी आती है कि क्यों ये लोग अपना शरीर खराब करते हैं, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी। मत दवाइयां लो। एक बार बहुत इमरजेंसी, बहुत तकलीफ है तो चलो ले लो, लेकिन बाद में तो अपने शरीर को ऐसा बनाओ, अच्छा पानी पी के खा के, कि आपको फिर ये यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं हो, दवाइयां भी नहीं खाना पड़े, जलन भी नहीं हो। पैर के तलुओं में बहुत जलन होती है, तो पैर के तलुओं में जलन होती है पानी की कमी से। अरे भैया, सुबह शाम ठंडे पानी में पैर डुबाओ। कैंगन वाटर का 9.5 का जो पानी आता है, वो इतना प्यारा पानी है। वो आपके पूरे शरीर के एक एक सेल्स में जाएगा, आपके शरीर को रिहाइड्रेट करेगा, अंदर के ऑर्गन्स को शांति देगा। वो रिहाइड्रेट होंगे तो आपकी बहुत सारी 60 70 80% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो क्यों दूसरा पानी पीना, ये महंगा नहीं है। आज एक किसी को हार्ट प्रॉब्लम होता है, अरे डॉक्टर साहब आप 5 लाख ले लो, मेरी बीबी को या मेरे पति को आप बचा लो, आप पैसे की चिंता मत करो। तो आप 5 लाख वहां देते हो, तो इस मशीन कहीं से भी महंगी नहीं है। ये 25 साल हमारी लाइफ को, और ज्यादा 25 साल तक मशीन चलती है और हमारी लाइफ को बहुत अच्छा कर देगी। जो पानी, हमारे जो एक्टर है, अभिनेता, हीरो हीरोइन है, और जो क्रिकेटर्स हैं, वो 2,000 की एक बॉटल, 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की 1 लीटर पानी आता है जो वो लोग पीते हैं। वही हमको कैंगन वाटर में बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम में मिलता है, वो मालविया जी बाद में बताएंगे। तो हमें अच्छा पानी यूज करो, अच्छा खाना खाओ, और अपने शरीर को हेल्दी बनाओ। खुद जो हेल्दी बनाओ, खुद जो सीखो, वो आप दूसरों को भी बोलो। मालविया जी, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। वो हेलो, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री बहुत कृष्णा। ही शानदार से था। जी जैसा आपने कहा कि कैंगन वाटर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार तरीके से है। मैं एक थोड़ा सा अनुभव आपका लेना चाहूंगा कि जी आप जैसे कैंगन यूज कर रहे थे, काफी दिन से हो रहे थे, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। एक दिन जी ऐसे अचानक मुलाकात हुई। चूंकि आप ध्यान योग पे भी काफी अच्छा वर्क करते हैं, तो जो जी कैंगन वाटर के पहले आप एक नॉर्मल पानी में पाँव डिप करके ध्यान करते थे, और फिर जब मैंने बताया कि आपको मैडम ऐसा करना चाहिए, तो क्या परिवर्तन महसूस किया, थोड़ा सा बताएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परिवर्तन महसूस किया मैंने। पहले मैं सिंपल पानी में नमक डाल के करती थी फुट सोकिंग, और ध्यान करती थी, पैरों को पानी में डुबा के 10 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान करती थी। लेकिन एक दिन मालविया जी अचानक आए घर पे, मुलाकात हुई, बात हुई। तो मालविया जी, मैडम आप 9.5 का पानी लो, उसमें बैठ के देखो एक बार। उसे बैठ के देखी तो मुझे पैरों में ऐसा लगे कि कुछ चीज जा रही है, कुछ चीज जा रही है अंदर, कोई सेंसेशन हो रहा है, और कुछ चीज से जा रही है, और बहुत अच्छी फीलिंग। और उसके बाद पैरों को, मतलब कि पैर तो कभी दुखते ही नहीं है फुट सोकिंग ध्यान करने से और अच्छा वाला पानी पीने से। दर्द वर्द कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम, मेरी और डॉक्टर साहब की जो लाइफ है मेडिसिन फ्री होगी, हम लोग कोई गोली नहीं खाते हमारे घर में। नहीं तो आजकल का जो नियम है, लोग बाहर जाते हैं तो गोली का डब्बा लेके चलते हैं, भैया गोली पहले रखो बैग में, इतने बड़े बड़े डब्बे रहते हैं सुंदर सुंदर, उसमें गोली गोली गोली। हम लोग कोई गोली नहीं खाते, हम बढ़िया पानी पीते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, और हम दोनों बहुत खुश और हेल्दी है। और हम मैक्सिमम लोगों को खुश और हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। पानी तो एक नंबर शानदार, जानदार और अल्टीमेट है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि गंगा जल हमारे घर से बह रहा हो रोज। थैंक यू वेरी मच मालविया जी।